अभिषेक बनर्जी पर बंगाल में हुआ जानलेवा हमला। टीएमसी का दावा, बीजेपी नेताओं ने किया अभिषेक पर हमला। अभिषेक की जान लेने की कोशिश में बीजेपी की सरकार। हेलमेट नहीं पहनते अभिषेक तो नहीं बचती जान। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। हमले के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। अभिषेक ने भी इसे बीजेपी का प्रायोजित हमला बताया है और यह भी कहा है कि पुलिस को उनके दौरे की खबर थी, फिर भी वो मौके से गायब दिखाई दी। बंगाल में हिंसा थम नहीं रही है, टीएमसी के लोगों पर हमले हो रहे हैं। मैं जिंदा हूं तो इसलिए क्योंकि सिर पर हेलमेट पहन लिया था, नहीं तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल था। बीजेपी के लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। टीएमसी झुकने वाली नहीं है और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद टीएमसी अब पश्चिम बंगाल में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ममता बनर्जी ने अब सड़क पर उतरने का ऐलान भी कर दिया है और आर पार की जंग शुरू होने वाली है। यानी बंगाल में बीजेपी की सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ था कि सरकार मुश्किल में फंस गई है। अभिषेक बनर्जी पर हमले से बीजेपी पल्ला झाड़ने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि अभिषेक की जान लेने की बड़ी साजिश रची गई थी। और इसी साजिश को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो पहले ये वीडियो आप देखिए। और बीजेपी स्पॉन्सर्ड अब देखिए क्या हाल किया गया। आप देख रहे हैं किस तरह से अभिषेक को मीडिया के सामने घेर कर मारा जा रहा है और पुलिस दिखाई ही नहीं दे रही है। जो कुछ सुरक्षाकर्मी दिख भी रहे हैं वो भीड़ को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि टीएमसी नेता कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। ऐसे में आपको पहले अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि किस तरह से अभिषेक पर हमला किया गया। अभिषेक को सुबह पहुंचने ही नहीं दिया गया और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई बहुत बड़ी साजिश हुई टीएमसी महासचिव के खिलाफ। तो अभिषेक बनर्जी सुबह, यह सवाल तब उठा जब अभिषेक बनर्जी सुबह दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर के कमराबाद जाने वाले थे। कार्यक्रम तय हो चुका था। टीएमसी के नेताओं का दावा है कि जैसे ही अभिषेक का प्लान तैयार हुआ, ये बात बाहर आई, बीजेपी ने भी सोनारपुर में उन पर हमले का प्लान तैयार कर लिया और इसमें प्रदेश की सीआईडी को भी शामिल कर लिया। अभिषेक सुबह जल्दी सोनारपुर जाने वाले थे। उन्हें रोकने के लिए सीआईडी अभिषेक के घर पर पहुंच गई। सीआईडी के 4 से 5 सदस्य पहले अभिषेक के हरीश मुखर्जी रोड पर बने आवास पर पहुंचे। इसके बाद बंगाल की मीडिया में खबरें शुरू कराई गई। अभिषेक उस वक्त अपने कालीघाट वाले मकान में मौजूद थे और सोनारपुर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहले उन्होंने सीआईडी अधिकारियों का इंतजार किया, उनसे समन लिया और कहा कि वो तय समय पर पूछताछ के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके चलते अभिषेक दोपहर करीब 2 बजे के बाद ही सोनारपुर के लिए। अब इसी को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को सोनारपुर जाने से रोका नहीं गया, बल्कि उनके कार्यक्रम में देरी कराई गई और इस देरी का इस्तेमाल किया गया भीड़ जुटाने के लिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभिषेक पर हमला पूरी तरह से प्रायोजित था, क्योंकि अभिषेक को सोनारपुर के कमराबाद में जाना सुबह था, लेकिन वो पहुंचे शाम को। अब यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं, एक तरफ अभिषेक के कार्यक्रम में देरी की गई, दूसरी तरफ अभिषेक पर हमले की तैयारी सुबह 11 बजे से ही शुरू कर दी गई थी। सुबह से ही बीजेपी के नेता मौके पर जुटने लगे थे और अभिषेक पर हमले का जो प्लान तैयार किया गया उसमें महिलाओं को आगे रखा गया। यह भी गौर करने वाली बात है। अभिषेक ने जब महिला प्रदर्शनकारियों को देखा तो उन्होंने अपने कार को छोड़ दिया और बाइक पर सवार हो गए, लेकिन अभिषेक की बाइक का रास्ता भी रोक दिया गया। उनकी बाइक के रास्ते में रुकावट डाल दी गई, जिसके चलते अभिषेक बनर्जी को बाइक से उतरना पड़ा और तभी भीड़ ने टीएमसी सांसद को घेर लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए टीएमसी नेताओं का दावा है कि वो बीजेपी के लोग थे। ये हमला जो है वो प्रायोजित था, क्योंकि उनके खिलाफ पहले नारेबाजी की और फिर हमला कर दिया। पत्थर, जूते और अंडे फेंके, उनकी टी शर्ट फाड़ दी, जिसके बाद अभिषेक को हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया। अब इसको लेकर अभिषेक बनर्जी का कहना है, देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, ये पहले से प्लान था, इलाके में कोई पुलिस नहीं है, वो मेरी जान लेना चाहते हैं, हेलमेट की वजह से सिर बच गया, ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और इस घटना को लेकर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, राज्यपाल को भी इसकी जानकारी दूंगा। मैं ये जगह तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक लोकल पुलिस अपनी फोर्स भेजकर पीड़ितों के परिवारों को सुरक्षा नहीं देती। बात
सुरक्षा की है, यहाँ सांसद ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा की चिंता कितनी बड़ी है ये आप लोग खुद देख सकते हैं। अभिषेक ने आगे ये भी कहा कि मेरे साथ तैनात दोनों सुरक्षा अधिकारी ने इस घटना की जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दी, फिर भी कोई पुलिस बल घंटों तक यहां नहीं पहुंचा। तो ये साफ है कि उच्च अधिकारी चाहते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम इसी तरह चलता रहे। राज्य सरकार की तरफ से इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई, यानी साफ है कि यहां जिस तरह एक व्यक्ति की जान गई उसी तरह 2 से 4 और लोगों की जान चली जाती है, तभी उन्हें शांति मिलेगी। अभिषेक ने यह भी साफ कह दिया कि वो झुकेंगे नहीं। ऐसे में यह भी जान लेते हैं कि आखिर अभिषेक सोनपुर गए क्यों थे। अब यहां यह भी समझना जरूरी है कि आखिर अभिषेक सोनपुर गए क्यों थे और इस दौरे से बीजेपी में इतनी बेचैनी क्यों थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोनारपुर दक्षिण 24 परगना का हिस्सा है, यहां टीएमसी बेहद मजबूत रही है। हां, इस बार जरूर टीएमसी को यहां झटका लगा है और वो बीजेपी से पीछे रह गई है। यहां तक कि सोनारपुर की सीट भी टीएमसी करीबी मुकाबले से बीजेपी से हार गई थी और यहां से बीजेपी की रूपा गांगुली ने टीएमसी की अरुंधति मैत्रा को हराया। लेकिन चुनाव के बाद से ही यहां हिंसा चल रही है और हिंसा से प्रभावित टीएमसी परिवार से मिलने के लिए ही अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे थे, जहां उन पर हमला बोल दिया गया। अब आप समझ गए हैं कि किस तरह से अभिषेक पर हमले की पूरी प्लानिंग की गई। अभिषेक पर हमला हुआ, अंडे फेंके गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और पुलिस वो पूरी तरह वहां से गायब दिखाई दी। इसे लेकर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि क्या इसीलिए अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को हटाया गया था। अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा काउंटिंग के दिन ही हटा ली गई थी, आपको याद होगा, और अब उन पर हमला किया गया है। बीजेपी की सरकार इस जवाबदेही से बच नहीं सकती। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसे लेकर जवाब मांगा है और टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमले की निंदा की है। पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला इस बात की एक और याद दिलाता है कि इस वेशन शासन में कानून व्यवस्था कितनी तेजी से बिगड़ी है। अगर एक मौजूदा विपक्षी सांसद को दिन दहाड़े निशाना बनाया जा सकता है तो आम नागरिकों के लिए क्या उम्मीद बचती है। क्या यही बीजेपी का लोकतंत्र है? क्या यही वो सुशासन है जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तारीफ करते हैं? हिंसा, डराने, धमकाने की राजनीति और राजनीतिक गुंडागर्दी बीजेपी शासन की पहचान बन चुके हैं। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें आज भले ही राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो, लेकिन वो हमेशा जवाबदेही से नहीं बच सकते। बंगाल देख रहा है, भारत देख रहा है, दुनिया देख रही है। अब टीएमसी का कहना है कि सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह बंगाल में आतंक राज दिखाई दे रहा है। अभिषेक पर हुए हमले को लेकर दूसरे सियासी दलों में भी गुस्सा दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनका भी बयान आया। उन्होंने लिखा, अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि बीजेपी नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था ना होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। साफ है, अभिषेक पर हमला कर बीजेपी खुद ही बुरी तरह से घिर गई है और टीएमसी को उसने खड़े होने का मौका दे दिया है। ममता ने ऐलान कर दिया है कि वो अब सड़क पर उतरकर बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार हैं और इसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है उससे साफ है कि इंडिया गठबंधन भी एकजुट होता दिखाई दे रहा है, यानी विपक्ष एकजुट है बीजेपी के खिलाफ और इसीलिए बीजेपी बुरी तरह गिर गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।